लोगों को आगे आना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए 420 के फ्रॉड के तहत। ये बैठ के ऑफ कैमरा, कैमरे से अलग इन लोगों की डील होती है। उस डील में ये बताया जाता है कि साहब हमारे इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसमें जो नेगेटिव कमेंट्स होगा ना, नेगेटिव कमेंट 1-2 होंगे और सारे पॉजिटिव होंगे, वो कराए जाते हैं। इन सब चीजों से बचा कैसे जा सकता है? स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के धर्म प्रोग्राम में और मैं प्रज्ञा झा। आज का ये आपका स्वागत खास इसलिए भी है क्योंकि आपको ये जो पूरा प्रोग्राम है इसमें आपकी जो मुसीबतें हैं एस्ट्रोलॉजर से जुड़ी हुई उनको सॉल्व करने की कोशिश, उनकी जो भी सॉल्यूशन है उन सभी को आप तक पहुंचाने की कोशिश एक नेशनल खबर कर रहा है। और उसी कड़ी में हम अभी तक में फेक एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हुए 2 प्रोग्राम्स बना चुके हैं जिनमें हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, प्रशांत वत्स जी, जिनसे हमने बात की थी कि आखिर फेक एस्ट्रोलॉजर कैसे किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपने आप का प्रमोशन लगातार कर रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पहले ही प्रोमो देख चुके हैं, पूरी तरीके से मोन्टाज दोबारा से देख लीजिए कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इस पूरे प्रोग्राम में। और अभी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे प्रशांत वत्स जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार प्रज्ञा जी। अच्छा, जैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या कहा जाए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पुराना एक माध्यम है लोगों की मदद करने का। हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किसी का भविष्य कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी पे कोई सवाल हम नहीं उठा रहे, लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश में एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और अलग अलग नुस्खे बताए जा रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, जैसे कि आपने ये मुहिम चला रखी है, पहले भी हमने 2 इसमें एपिसोड करे, उसमें काफ़ी कोशिश करी है हमने एक सही लोगों को सही चीज़ें दिखाई जाएं या बताई जाएं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र यह बहुत प्राचीन एक विधा है, बहुत प्राचीन एक शास्त्र है, तो इस पे तो बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर गलत तरीके से कुछ लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष गलत नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति जो अपने आप को ज्योतिष कह रहा है या एस्ट्रोलॉजर बन के गलत सलत बता रहा है तो वो गलत हो सकता है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत एक बहुत प्राचीन एक शास्त्र है, एक विज्ञान है, और इसका बहुत अच्छे से लाभ उठाया जा सकता है रोजमर्रा के जीवन में। लेकिन अब समस्या क्या आ गई है कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि एक इतनी बड़ी इसमें भीड़ आ चुकी है। अब मैं तो उनको फेक एस्ट्रोलॉजर्स ही कहता हूँ, क्योंकि उनकी बातों से और उनकी कार्यशैली से स्पष्ट हो जाता है जिस तरीके से वो लोगों को अपने ट्रैप में फंसाने का काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि यह एस्ट्रोलॉजी या हमारे ज्योतिष का हिस्सा है या ये लोग हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उसमें तो साफ पता लगता है कि इन लोगों ने एक जाल, एक शिकंजा बना रखा है और अपने उस गंतव्य को या अपनी उस मंशा को पूरी करने के लिए कुछ इन्होंने पॉडकास्ट वालों का सहारा लिया है। और मैं तो उन पॉडकास्ट वालों को भी कहूँगा कि वो मानवता को ठगने का काम कर रहे हैं, और अगर वो लोग साथ ना दें तो ऐसे जो फेक लोग हैं इनकी दुकानदारी कभी भी नहीं चल सकती। लेकिन कुछ जो ये पॉडकास्ट वाले हैं, छोटी छोटी उम्र के लड़के आ गए हैं आजकल, तो उन्हें इजी मनी चाहिए। वो चाहते हैं कि हमें एक आसान पैसा मिले और ज्यादा पैसा मिले। उसके लिए अगर हमें मानवता का खात्मा भी करना पड़े वो तैयार है उस चीज के लिए, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य केवल पैसा कमाना है ना, लोगों को बरगलाना। और उनका साथ देते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल उनका जो साथ ऐसे लोग देते हैं, और ये दोनों मिल बांट के ये बंदर बांट चल रही है। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी, और जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ भी लोगों को आगे आना चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए 420 के फ्रॉड के तहत, क्योंकि ये बिना किसी तथ्य के किसी को आप बैठा दें। मान लीजिए आप
किसी चिकित्सा से संबंधित कोई प्रश्न करना है, आयुर्वेदा से संबंधित मान लो करना है, तो आप किसी अच्छे आयुर्वेद के आचार्य को बुलाएंगे, अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक को, वैद्य को बुलाएंगे, है ना, जिसको सरकार ने मान्यता दी हुई हो, तो उसको पूछेंगे, उसको बताएंगे। अब ये लोग क्या हैं, ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो एक अजीब, भाई हमने तो कभी ऐसी वेशभूषा भी नहीं देखी, बड़ी बड़ी बिंदियां लगाना, बड़े बड़े झुमके पहनना, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहन लेते हैं, है ना। अगर मान लो ये रात को कहीं सड़क पे दिख जाएं तो लोग डर जाएं इनसे। मतलब ये कहां से आई चीजें, इतने बड़े बड़े उसमें नाखूनों में कहीं हरी पॉलिश, नीली पॉलिश, तरह तरीके की पॉलिश है ना, और इनकी वेशभूषा ऐसी है, भाई ये कहाँ, कौन से ज्योतिष शास्त्री हैं। फिर उल्टा सीधा बताते हैं ये लोग। ये सारा बैठ के इतना बड़ा एक मकड़ जाल चल रहा है, इन लोगों ने एक ऐसा जाल बुन दिया है जिसमें ये बेचारे सीधे साधे या जो कष्ट में व्यक्ति है ना, कष्ट में जो व्यक्ति है, दुख में है, पीड़ा में है जी, ये बैठ के ऑफ कैमरा, कैमरे से अलग इन लोगों की डील होती है। उस डील में ये बताया जाता है कि साहब हमारे इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपको आना है बढ़िया सा तैयार होके, बड़े बड़े माला पहन के, बड़ी बड़ी बिंदियां लगा के, है ना, और अजीब सी वेशभूषा पहन के, और आप बताना इस तरीके से, और आपके पास लोगों के वो आने शुरू हो जाएंगे कंसल्टेंसी, आप कंसल्टेंसी का इतना % हमें दे देना, है ना। या फिर ये पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि भाई आप इस पॉडकास्ट के लिए 5 लाख रुपए लेंगे, 7 लाख रुपए लेंगे, 15-15, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो वेशभूषा धारण करते हैं, कैमरा ऑन कैमरा जो वेशभूषा धारण करते हैं, वो प्री प्लान्ड होता है इनका, कि ये शो कर रहे हैं लोगों को अपने आप। देखिए ये जो होता है ना, इसमें एक तरीके से ये साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं, है ना, मनोविज्ञान, ये एक तरीके से लोगों की साइकोलॉजी से खेलते हैं, है ना। उसको आप कह दो डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा कह दो, या इस तरीके से ये एक इतना बड़ा इस तरीके एक मैं कहूँगा ये धंधा बन चुका है, क्योंकि ये अब जो पवित्रता इसमें होती है ना, ये वो वाले लोग नहीं है। अगर आपको अच्छे लोग चाहिए ज्योतिष, वो है ही नहीं है। ये तो क्या होता है, कंपनियां साइन होती हैं, कंपनियों के पास फोन होते हैं कि साहब आपको इस तरीके से गेटअप चाहिए, इस तरीके से आप बन के आए, है ना, और इस तरीके से इन पॉइंट्सों को आप बोले। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं मार्केट में, ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो तय कर लेते हैं कि आपको इतने कमेंट्स चाहिए तो इतने पैसे मिलेंगे, है ना, इतने लाइक चाहिए तो हम करा देंगे। और आप ये देखें कि जो इनके कमेंट्स होते हैं उसमें जो नेगेटिव कमेंट्स होगा ना, नेगेटिव कमेंट 1-2 होंगे और सारे पॉजिटिव होंगे, वो कराए जाते हैं। नेगेटिव ये 1-2 इसलिए रख लेते हैं, का काम है, हाँ ये PR का काम है। और ये सब पॉडकास्ट वालों की मिली भगत, बड़े बड़े पैकेज हैं, इतने बड़े बड़े पैकेज हैं, और ये एक तरीके से जहां इन्हें बस ये पता लगना चाहिए कि मुझे अमुक परेशानी है ना, मुझे ये परेशानी है, और फिर इनका सिस्टम शुरू, इनका एक पूरी जो एजेंसियां हैं या पूरी टीम है वो शुरू हो जाती है। वो आप इनके जैसे लिखेंगे कि हमें ये दिक्कत है ना, तो नीचे कमेंट आ जाएगा कॉन्टेक्ट दिस नंबर। जैसे आप उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ये कहेंगे सर की आप फीस डिपॉजिट कर दीजिए 21,000 रुपए और सर से बात कराएंगे। मतलब ये तैयारी में रहते हैं कि कोई इन्हें दुखी बेचारा परेशान व्यक्ति मिल जाए और ये उसको काट दें पकड़ के। अच्छा, ये पूरी तैयारी। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? भाई एक्सपीरियंस क्या, लेकिन जब समाज में रह रहे हैं सुनने को बहुत चीजें मिलती हैं। और जो आपने ये बनाया था, जो शो शुरू किया है, मैं तो उसके कमेंट पढ़ता हूँ, तो उसके कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि कितने लोग परेशान हैं। बेचारा एक उसमें ड्राइवर है, उससे 14,000 रुपए, संजीव ठाकुर, साक्षी ठाकुर नाम से है कोई, उन्होंने 14,000 रुपए ड्राइवर से बताओ ले रखे हैं। मतलब इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक आदमी दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, पीड़ा में आपके पास आया है, आप उसका व्यापार कर रहे हैं, है ना। और जबकि मैं गारंटी देता हूं कि ये कुछ नहीं कर सकते, ना इनके बताई रेमेडी से कुछ होना, बिल्कुल 100% मैं बता सकता हूँ। नहीं, बात ये नहीं है कि हमारे देश की जो जनता है वो मासूम है इसलिए फंस जाती है, पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं जो इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश है, जागरूकता फैलाने की कोशिश है। अच्छा सर, इन सब चीजों से बचा कैसे जा सकता है? देखो, बचने के लिए तो सबसे पहले चीज है आप
सब कुछ ये उल्टी सीधी चीजें छोड़ के सबसे पहले तो आप अपने आप पे विश्वास पैदा करना सीखें, बिल्कुल। है ना। आप सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करें, अच्छे कामों की तरफ बढ़ें, है ना। और ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। सही है। ईश्वर से बड़ी, नेचर से बड़ी, ब्रह्मांड से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उस ताकत पर जितना विश्वास अखंड कर लेंगे, है ना, अपने आप रेमेडीज मिलेंगी। देखिए ऐसा है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि इंसान अपना प्रारब्ध का भोग भोगता है जी। जो हमने पीछे भोग भोगा, जो करके आए हैं उसका भोग अब भोग रहे हैं, जो अब कर रहे हैं ये आगे जाएगा, है ना, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जब साक्षात परमपिता परमेश्वर ने ये चीज कह दी है, आपको जो जीवन मिला है उस जीवन में ये कष्ट आएंगे, तो कोई परमपिता परमेश्वर से बड़ा भी परमेश्वर हो सकता है क्या? भाई ये लोग देखो, रेमेडीज क्या होती हैं, रेमेडीज थोड़ी बहुत आपको राहत दे सकती हैं, है ना। आप ये माने कि जैसे आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, है ना, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप अकेले हैं, है ना, सुनसान सड़क है ना, तो अब वही कोई आपको वहां पास जाता हुआ मिल गया, मान लो पुलिस की गाड़ी थी, उन्होंने रोका, पूछा भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, आपको एक राहत मिल गई, है ना, कि भाई चलो मेरी मदद को कोई आ गया। लेकिन वो जो समय था आपकी गाड़ी खराब होने का, या जो बुरा समय था, वो तो टला नहीं ना, वो तो आया। यही रेमेडी होती है, जो समय आपका बुरा है ना, या आप कहते हैं प्रतिकूल समय, वो समय आएगा। रेमेडीज या इन चीजों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ईश्वर के प्रति या उस शक्ति के प्रति जो सब कुछ संचालित कर रही है, उसको आप मानेंगे ना, वहां आप जितना विश्वास कर लेंगे, तो इन लोगों, देखो ये सब लोग जो है ना, आप खुद देखें, खुद सोचें, इनको इनके दिखावे से आपको पता लग जाएगा। ये साफ पता लगता है भाई, जिस चीज के जिसके पास कुछ होगा वो ऐसे पाखंड का सहारा थोड़ा ही लेगा। आप उल्टे सीधी चीजें बताते हैं लोगों को, है ना, ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं जो कल्पना से परे की चीजें। भाई आप ये बताओ, किसी की पर्ची पे लिखने से, फेंकने से या जलाने से आप किसी का भाग्य बदल देंगे? संभव ही नहीं है। भाई कागजों पे लिख के मिटाने से अगर तकदीरें बदलती तो सारा लोग जो है ये कागजों पे लिख के और मिटाने, और साक्षी ठाकुर, संजीव ठाकुर के पास जाने लगते, वो बताते कागज पे लिखो, मिटाओ, यहाँ डालो, वहां करो। और इतनी बड़ी बड़ी जो ये इंस्टीट्यूट बन गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़ी चीजें हो रही हैं, कंपनी आए, बंद, इनकी जरूरत ही नहीं है। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये एक रेमेडी जो है मैंने हालिया देखी थी कि आपको अगर 1000 करोड़ रुपए कमाने हैं या 10,000 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो एक शब्द का उपयोग कीजिए और आप 10,000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, या आपका बिजनेस जो है ये ग्रो कर सकता है। ये सारी चीजें कितनी सच है? आप लगातार फ्रॉड कह रहे हैं। ये चीजें 100% फ्रॉड है, और हम इसको साबित कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो। ये लोग जो इस चीज को बता रहे हैं जी, ये नेशनल खबर चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो ये लोग, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा उसमें अधिकतर संजीव ठाकुर, क्या नाम है इनका, इनसे, हाँ, साक्षी ठाकुर, इनसे प्रताड़ित हैं लोग। इन्होंने बहुत लोगों को ठगा है, और ये ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं कि ये वर्ड बोलो, ये वर्ड बोलो, कुछ नहीं होता इन चीजों से, बिल्कुल फेक। और एक लाइव डिबेट करो, आप अपने खबर इंडिया यही स्टूडियो में आओ, और हम साबित कर देंगे कि बिल्कुल फेक चीजें हैं। ये केवल एक साइकोलॉजिकल चीजें पैदा की जाती हैं, जो बड़ी बड़ी लोग बैठे हैं वो इसको क्रिएट करते हैं, इनके बड़े बड़े पैकेज होते हैं, ये चीजें बेची जाती हैं कि भाई आप जो है इस तरीके से अपने वहां बोलो, है ना, हम आपको पूरा बना के दे रहे हैं शेड्यूल, इस तरीके से करो। और ये बेचारे लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं यार बोलने में जाए क्या रहा है, अपने बोल दो। अब मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 2 की भी हो गई ना, तो वो 2 लोगों का ये कमेंट हाईलाइट कर देंगे, और जो 99 की नहीं हुई उनको हटा देंगे। तो ये चीजें नहीं है। देखो सर, एक मिनट, आपकी बात को मैं काट रही हूँ बीच में। एक मैंने व्यूअर का कमेंट पढ़ा है, उसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, हर व्यक्ति का कि अपना अपना एक उनका स्टडी है जिसके मुताबिक वो बातें बोलते हैं। ये कौन सी स्टडी है जहाँ पर नुस्खे बताए जाते हैं? वो किताब आप बता दें तो व्यूअर भी पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ लेती हूँ, और फिर हम सभी नुस्खे अपनाते हैं और भारत विश्व गुरु बन जाता है। देखो, मैं वही कह रहा हूँ प्रज्ञा जी, ये पाखंड की एक बहुत बड़ी, एक मैं कह रहा हूँ सिंडिकेट बन चुका है, जिसमें ये कुछ पॉडकास्टर हैं
आप विश्वास नहीं करोगे, ये करोड़ों करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं इस चीजों से, करोड़ों करोड़ों रुपए महीना। और ऐसे ऐसे संजीव ठाकुर और साक्षी ठाकुर जैसे लोगों से एक पॉडकास्ट पे बैठाने के 20-20, 25-25 लाखों रुपया ले लेते होंगे ये लोग। और ये जो है ऐसी कोई किताब नहीं है। देखो, आप जो है कोई चीज बता रहे हैं तो उसका प्रमाण तो देंगे ना। हम तैयार हैं, आप हमसे पूछिए ज्योतिष से संबंधित, हम प्रमाण देंगे। क्योंकि ज्योतिष जो है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा विषय एस्ट्रोलॉजी को। इसको अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं। अब जब वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालयों में या सरकारी विश्वविद्यालयों में उसको उसके पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है, ऐसे थोड़ा सम्मिलित कर लिया गया, उस पर पूरा अनुसंधान हुआ होगा, उसका पूरा रिसर्च हुआ होगा, जब जाके उसको एक पाठ्यक्रम की मान्यता दी गई। लेकिन इनमें से कोई भी लोग ज्योतिष से संबंधित कोई चीज नहीं बता रहा, ये ज्योतिष की आड़ लेके, है ना, और लोगों को पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, क्या उपाय बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर है, इन चीजों से कुछ पॉडकास्टर अरबों खरबों में खेल रहे हैं, और ये सब मिली भगत करके बेचारे ये मासूम लोगों का। अच्छा, आपने पूछा कि भाई पढ़े लिखे लोग भी इनके जाल में फंस जाते हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करती हैं, है ना, मानव मनोविज्ञान पे। उनका काम क्या होता है, हाउ टू ट्रैप इस तरीके के माइंडसेट ऑफ द पीपल। हाँ, तो ये माइंडसेट पे काम करते हैं, पैकेज होते हैं इनके बड़े अच्छे अच्छे। हाँ, ये लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो इनको गाइड करते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी से आप कैसे ट्रैप मिले, है ना। उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ फर्जी कमेंट्स कर दो आप, अच्छा, है ना, खूब सारे कमेंट्स करो, पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति होगा ना, कुछ उसके करा दो, उसको देखने में लगेगा हाँ भाई ये एडवोकेट है या डॉक्टर है ये वो। तो जब लोग देखेंगे यार इसके तो इतने मिलियन तो व्यूवर्स हो गए, इतने इसके जो है कमेंट्स हो गए, इतने लाइक्स हो गए, कुछ तो बात है इसमें। ऐसे ही सिस्टम क्या होता है कि जैसे आजकल आप देखें नए नए ये बाबा आ गए, है ना। अब वो बाबा क्या करते हैं, आप समझो इसको, ये मनोविज्ञान है पूरा। वो क्या करेंगे, जैसे पहले कुछ भीड़ बढ़नी शुरू होगी, है ना। अब उस भीड़ में अगर आप जूम करेंगे, उसमें कौन लोग आते हैं भीड़ में, कोई फल बेचने वाला है, कोई सब्जी, मतलब बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, वो भीड़ का हिस्सा होते हैं। ये दूर से ऐसे भीड़ दिखा देंगे 1 लाख लोग आए, वो 1 लाख लोग बेचारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, बिल्कुल, है ना, अनपढ़ है, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं पता, वो अंधविश्वास में फंस जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा जादू टोना दिखा दो, हवा में भभूत दिखा दो, कुछ ऐसे कलंदरी वाले काम दिखा दो, वो वहां आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन है नहीं, है ना, अंधविश्वास में फंस गए। उन्होंने भीड़ बढ़ा दी, 1 लाख आदमी आया। अब वो जैसे ही 1 लाख आदमी आया, वहां जो लोकल लीडर होगा, जो भी एमएलए या एमपी वहां इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो देखेगा यार 1 लाख लोग जा रहे हैं बाबा जी के पास, वो एमपी एमएलए सब जाना शुरू हो गए। आपने कभी एस्ट्रो टॉक यूज किया है सर? हाँ, एस्ट्रो टॉक भी है, एस्ट्रो सेज भी है, कभी यूज किया है? हाँ, उसमें मैं भाई यूज तो क्या करना, पर मैं देखता हूँ कि क्या क्या उसमें भी खेल तमाशे चल रहे हैं। उसमें मेरी स्टोरी में बताती हूँ, मैंने यूज किया था और पैसे भी लगाए थे। एक ही बार यूज किया था और एक ही बार पैसे लगाए थे। यूं ही कोई सवाल पूछा था, बाबा जी का रिवर्ट आता है, मैडम आपने मुझे 5 स्टार क्यों नहीं दिया? अब मैं वहाँ, मतलब मैं 5 स्टार देने बैठी हूँ, मैं मेरे पैसे भी गंवा चुकी हूँ, सवाल का जवाब भी नहीं मिला। ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती रहती हैं सर। लेकिन अच्छा, सबसे आपने पहले मुझे बताया था, एक ऐप के बारे में भी बताया था, कुछ गवर्नमेंट संस्थान के बारे में भी बता चुके हैं, जो आप अगर देख रहे हैं, व्यूअर्स जो हैं हमारे, वो पिछले प्रोग्राम में जाकर आप देख सकते हैं। बचा सकने के तरीके आप बता चुके हैं आप सर। लेकिन अब आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, एक त्रिशला नाम के व्यक्ति का वो नाम जिक्र कर रहे हैं, साक्षी, इन सब के चक्कर में वो फंस चुके हैं। तो इन लोगों से पैसे अब निकलने तो मुश्किल है, लेकिन कैसे क्या किया जा सकता है? देखो, मेरी जो नेशनल खबर के आपके जो हेड हैं संजय पांडे जी, उनसे मेरी चर्चा हुई थी इस विषय में। हालांकि संजय पांडे जी की भी व्यस्तता बहुत रहती है, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई देखो, जब आपने मुहिम उठाई है और इतने लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो संजय पांडे जी से जब मेरी चर्चा हुई, तो संजय पांडे जी ने कहा कि इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो लोग भाई जिन्हें लगता है कि हमारे को पैसे का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन उनकी भावनाएं को भी ठेस पहुंचा है, और सबसे बड़ा उन्हें लगता है कि जिस ट्रैप में हम फंस गए उसमें कोई और ना फंसे। क्योंकि देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये भी एक रेमेडी है, और ये रेमेडी
इतना बढ़िया असर करती है कि अगर हम अपने लिए तो दुनिया जी रही है, बिल्कुल अपने लिए जियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप दूसरे के लिए जीना शुरू कर दो, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर फंस रहे हो जी और आपको ये लगता है यार मैं तो फंस गया, मेरा तो नुकसान हो गया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं इस मुहिम को उठाऊंगा ताकि कोई दूसरा बेचारा ना फंसे। तो ये रेमेडी, ये इतनी बढ़िया रेमेडी है, ये सीधा सीधा ईश्वर आपका साथ देंगे, बिल्कुल है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपके जब चैनल हेड से मेरी बात हुई संजय पांडे जी से, तो उन्होंने कहा भाई अगर ऐसे कोई लोग हैं तो वो हमें मेल करें या हमसे संपर्क करें और हमें सबूत दें कि भाई हमने इतना पैसा इनको दिया था, Invoice है। जी जो भी फेक एस्ट्रोलॉजर हैं उनको दिया था, और वो हमें अगर सबूत देते हैं तो पांडे जी का कहना था कि भाई हम इस पे लोकल थाने वाले से बात करके लोकल थाने में इस पे केस दर्ज कराएंगे, उसमें मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा, जो मैं सहयोग दे सकूंगा मैं दूंगा। लेकिन देखो जिसके साथ घटना हुई है आना तो उसको ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ वो कहे कि यार क्या 10-15 हजार 20 हजार की बात है, मत सोचो ऐसा। हो सकता है भाई आपको कोई कष्ट हो और आपको ही माध्यम बनाना चाह रहे हो ईश्वर या ये नेचर, है ना, तो आप प्रकृति का इशारा समझें, तो हो सकता है इसी से आपके कष्ट कट जाएं। तो आप आगे आए, है ना, नेशनल खबर पर अपना भेजें जो भी इस तरीके की चीजें हैं, उसमें मेरे ख्याल कोई नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर या कुछ, उस पर भी संपर्क कर लें। और हम साथ हैं पांडे जी के, तो हम उन लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं लोकल थाने में कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। और मैं तो उन पॉडकास्टरों को भी कहना चाहता हूं कि भाई ईश्वर ने तुम्हें कोई गुण दिया है ना, तो उसका सदुपयोग करो। यह जो पैसा तुम कमा रहे हो इस तरीके का, उसमें अगर किसी आदमी की तुम ऐसे इस तरीके की आहा लोगे, है ना, तो ये पैसा तुम भले ही कितना कमा लो, लेकिन जब पलटी पड़ेगी ईश्वर की तो सब धरे का धरा रह जाएगा। और ऐसे बड़े बड़े चैनल वाले हुए हैं, है ना, जिनका आज नाम और निशान भी नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पॉडकास्ट वालों से भी कि तुम अपने फायदे के लिए बेचारे उनको देखो, उन लोगों को कष्ट देखो, जो आदमी उधार ले लेके इनको दे के आ रहा और फिर ये लोग फोन नहीं उठाते, है ना, और उनको धमका देते हैं फोन पे। तो ऐसा काम मत करो। ये पॉडकास्टर वालों से भी मेरा कहना है, गंदा काम मत करो, अच्छे काम करो। आपको कोई गुण ईश्वर ने दिया है, बहुत चीजें हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्हें बुलाओ, उनसे पूछो और ये इस पाखंड को बंद कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। एक बार फिर से आपने जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन पर बात की, लेकिन अब जो हमारी नेक्स्ट अगला प्रोग्राम आएगा, वो जो व्यूअर्स हमें अपने जो एविडेंस भेजेंगे उस पर लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने इस पूरे प्रोग्राम में सुना, और अगर आप वो व्यूअर हैं जो किसी फेक एस्ट्रोलॉजर का शिकार हो चुके हैं, तो प्लीज़ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपने इनवॉइस भेजा हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर दिए गए जो ईमेल है उस पर आप मेल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं आप बीती क्या है, और हम आपके जो भी चीज़ें होंगी उनका रिपोर्ट ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी तमाम खबरों के लिए और साथ में साक्षात्कार के लिए और ऐसे फेक एस्ट्रोलॉजर्स को एक्सपोज करने वाले प्रोग्राम्स देखने के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।